डॉग ये एंटी पोचिंग के लिए डॉगों की ट्रेनिंग हो रही है, ये क्या इनकी बेसिक ट्रेनिंग है और ये क्या सुरक्षा करें, क्या रोल रहेगा इनका एक नेशनल पार्क में? सर, इनकी एक नेशनल पार्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जो एडवांस सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे हमको डॉग की जरूरत पड़ती है। वैसे तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत साधन है, मगर डॉग में एक स्पेशलिटी होती है, उसमें सूंघने की क्षमता होती है, सुनने की ज्यादा क्षमता होती है, तो उस क्षमताओं का लाभ उठाया जाता है, इसलिए अपन को डॉग की आवश्यकता पड़ती है। अभी इनकी ट्रेनिंग में आप इनको क्या क्या सूंघने की या डिटेक्शन करने की क्षमताओं से इनको तैयार कर रहे हैं? इनको क्या है, जो एनिमल स्किन है, हाथी दांत है, टाइगर स्किन है, जितनी भी स्किन वगैरह है सभी को सुंघाया जाता है, उनसे बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, उससे इनको ट्रेन किया जा रहा है। ओके सर, जैसे एक बड़ा बेसिक का सवाल है कि लोग सोचते हैं कि ये इनको कूनो नेशनल पार्क में डिप्लॉय किया जाएगा, तो एक डॉग कैसे एक चीते की सुरक्षा करेगा? सर, किसी की सुरक्षा करने के लिए बहुत सी पार्ट की जरूरत होती है। डॉग एक पूर्णतः पार्ट नहीं है, डॉग एक 5% पार्ट मान लो, 95% सुरक्षा अलग स्थिति से होगी, 5% की भी जरूरत होगी, जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उसकी आवश्यकता जरूरी है। डॉग की एक जो 5% की उपस्थिति है वो वहाँ अपनी दर्ज कराए। इसका कब ये पूरी तरह तैयार होगा नेशनल पार्क में डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि इसको वहाँ ये अप्रैल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा और अप्रैल में वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएगा। आप नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स जो 2004 में गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किया गया था, जिसमें 2 ही ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक ITBP में है, एक BSF में है। यहाँ पर हम डॉग्स को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें मुख्यतः एक्सप्लोजिव डॉग्स, ट्रैकिंग डॉग और नार्कोटिक्स डॉग। और वर्ष 2008 से हम WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से हम लोग वाइल्ड लाइफ डॉग्स को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इन कुत्तों को सुपर स्नीफर्स के नाम से नाम दिया गया है। और अब तक 88 डॉग्स को WWF इंडिया ने ट्रेनिंग करवाया है और ये 6 का बैच हमारे पास अभी आया है, जिसके साथ में जो वाइल्ड लाइफ वार्ड्स हैं वो 12 है। तो जैसा आपको विदित है कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी होते हैं ये वाइल्ड लाइफ सुरक्षा के लिए, बट एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर डॉग्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डॉग्स में स्मेल पावर और लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इनको हम सबसे पहले बेसिक ओबीडियंस कोर्स करा रहे हैं और अभी पिछले 2 सप्ताह से इनका ट्रेनिंग शुरू हुआ है। उसके बाद में 4 माह हम इनको जो वाइल्ड लाइफ स्किन है, वाइल्ड लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें एंटलर्स हैं, वाइल्ड लाइफ टाइगर की स्किन है, तो डिफरेंट टाइप के चंदन की लकड़ियां हैं, टस्क हैं, जो कि पोचिंग जिसकी हाईली इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर डिमांड रहती है। तो उसी के जो है उसमें पोचिंग होती है और पोचर्स भाग ना पाए और वो किसी भी एक्सेस से निकल ना पाए, उसके लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर डॉग्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सर, इनमें से डॉग्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट पूर्ण नेशनल पार्क में भी होगा, जो चीते आए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए, तो सर क्या उनका कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग है उनको, या उनका कोई ट्रेनिंग डिफरेंट है कुछ बारे में से? हाँ, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि टाइगर की स्किन के ऊपर और जो टाइगर की बोन्स के ऊपर इनको विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देंगे, ताकि कोई भी सेंट इनको टाइगर्स के बारे में और जो कैट फैमिली की है वो उसको जल्दी से जल्दी ये पकड़ सके। क्योंकि जो अभी हमारे पास चीता आए हैं, नामीबिया से आए हैं और भारत में 1952 से ये लुप्त हो गए हैं और पिछले 70 साल के बाद में जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन
चीताज को इंडिया में एशियाटिक चीता पाए जाते थे, और जो कि अभी कुछ ही बचे हैं, जो ईरान इराक वाले एरिया में बचे हुए हैं। तो हम ग्रासलैंड में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर वही एक जो बेसिक सवाल है जो किसी में आएगा कि एक चीता जो अपने आप में खूंखार जानवर है और जो सबसे तेज भागता है, उसकी सुरक्षा डॉग से कैसे होगी? डॉग से क्या रोल रहेगा? चीता अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम है। बेसिकली हम जो है पोचिंग, एंटी पोचिंग जो है ना ढूंढ रहे हैं कि अगर चीता की पोचिंग कर लेते हैं तो वो सुरक्षित ना जा पाए, वो कामयाब ना हो पाए, जिससे कि वो पकड़े जा सकें और लोगों को इसका डेटरेंस हो कि इनके पास अच्छे सुरक्षा इंतजाम है, तो इस चीज़ का प्रयास ना किया जाए। तो उसमें फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हम लोग ये डॉग्स को WWF इंडिया, ट्रैफिक इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो विभिन्न नेशनल पार्क्स में डिप्लॉय कर रहे हैं।